देखो चैप्टर सिमिलरिटी एक्सरसाइज 15C क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बोलते इन द फिगर, ये आपके पास फिगर दिया है। BC इज पैरेलल टू DE। BC एंड DE आर पैरेलल। ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल दी हुई हैं आपके पास। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED इसका है मेरे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड DE इज 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC आपने निकालना है। देखो, आपने BC लेंथ निकालनी है, तो अगर मैं छोटे ट्राइंगल ABC और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज, आपके पास एरिया दिया हुआ है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC एंड ADE ये सिमिलर हो जाए, ठीक है, तो इनके एरिया का रेशो हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, उनकी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अगर हम ट्राइंगल ABC को सिमिलर कर लें ट्राइंगल ADE, तो इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADE, इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, उनकी साइड का प्रोपोर्शन होगा। यानी कि BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, यही होगा। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो BC निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हमने करना है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ठीक है, अब BC और DE पैरेलल दिए हैं, तो ये तो होंगे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो नंबर 1, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नाउ नंबर 2, दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो इनके एरिया का रेशो होगा, ये जो दो ट्राइंगल हैं ABC और ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का रेशो होगा वो क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ जो दोनों ट्राइंगल की साइड हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा, यानी कि BC स्क्वायर अपॉन, मैं DE स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहां पर रीजन लिख लेना, क्या रीजन आएगा। ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है मेरे पास 25। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ABC का 25 और ADE 25 प्लस 24, देखो ना इतना सा एरिया 25, ये 24, तो ऐड कर दो तो ADE का एरिया आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 49। ये चीज समझ में आ गई। नाउ विच इज इक्वल टू BC अपॉन DE का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू BC अपॉन DE, ये चीज आ जाएगी, ये चीज समझ में आ गई। नाउ 5/7 इज इक्वल टू BC अपॉन DE की वैल्यू आपके पास दी है, कहां दी है, DE ये दिया 14 सेंटीमीटर दिया है। सब्सिट्यूट कर दो, क्या आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 5/7 इज इक्वल टू BC, 7 2 जा 14, देन BC इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारे पास BC जो पूछा था। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है, BCD
ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, ठीक है, बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस और हाइट क्या आएंगे इसकी, ठीक है, ढंग से देखना जरा। ये है आपके पास फिगर, ऐसे ऐसे है बी सी एंड डी। मैंने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे, इसको प्रोड्यूस कर दो ऐसे करके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। लेट दिस पॉइंट इज पी, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी। तो देखो बेस, तो बेस क्या बन जाएगा, बी सी, और हाइट क्या बन जाएगी इसकी, डी पी, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बी सी तो दिया है, हमें डी पी निकालना है, यानी कि हाइट निकालनी है। ठीक है, बी सी हमें दिया ना 10 सेंटीमीटर, ये देखो ये चीज हम निकाल चुके हैं। तो हमारे पास क्या, 1/2 इंटू 10 इंटू डी पी, नंबर 1 दे दो। अगर हमें डी पी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, हम क्या करने वाले हैं। देखो हमें दिया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर के दिया है, ये देखो बी सी डी ई डी का, बी सी ई डी का एरिया कितना दिया था, 24 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है इसमें, डी ई एंड बी सी, बी सी ई डी ट्रेपेजियम, ऐसे है ना ट्रेपेजियम, ऐसा बना कुछ, ठीक है। दिस इज बी सी ई एंड डी, एंड ये इसकी हाइट दी है हमारे पास, डी पी। ठीक है, तो ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ट्रेपेजियम के एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी सी प्लस डी ई इंटू हाइट इज डी पी, हाइट डी पी आ गया, एंड विच इज को 24, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। हाफ इंटू बी सी की वैल्यू 10, डी ई की वैल्यू है हमारे पास 14, इंटू डी पी इज इक्वल टू 24। तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 24 इंटू डी पी इज इक्वल टू 24, 24 से 24 कट गया, तो डेट इंप्लाइज डी पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई। नंबर सेकंड, ये वैल्यू उठा के यहां सब्सिट्यूट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसे मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू डी पी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, जो आपसे इन्होंने पूछा था। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बोले द गिवन फिगर शोज अ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल दी हुई है। ओके, एंड द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। ए पी रेशो सी पी, ए पी रेशो सी पी है मेरे पास 3:5 दिया है। ठीक है, बोलते हैं आपने निकालना है रेशो बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, 1 बाय 1 करते जाते हैं, यानी कि ये एरिया की बात कर रहे हैं, किसका रेशो निकालना है। ठीक है, ट्राइंगल ए पी बी अपॉन ट्राइंगल सी पी बी, ढूंढो ट्राइंगल्स हैं कहां पर ये, पहले तो देखो ए पी बी ये है और सी पी बी ये है, यानी कि ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बन रही है। अगर आप देखो ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज पी, एंड ये 3 है और ये 5 है, ऐसे 3:5। अब देखो इन्होंने बोला है
APB एंड CPB, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा। देखो यहाँ पर कौन सी हम वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो मेरे पास APB ट्राइंगल और CPB ट्राइंगल बन रही है, दोनों का वर्टेक्स सेम है और दोनों का बेस सेम स्ट्रेट लाइन पर है। इस ट्राइंगल का बेस है AP जो कि AC लाइन पर है, और इस ट्राइंगल का बेस है PC जो कि AC लाइन पर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, क्या होगा, उनकी बेस के लेंथ के प्रोपोर्शन होगा, यानी कि AP अपॉन PC। थ्योरम हम क्या लिखेंगे, ठीक है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स and base on the same straight line, then the area of these two triangles are proportional to the length of their bases। फिर सुन लो, two triangles, okay, having the same vertex, two triangles APB and CPB, okay, having the same vertex B, ठीक है, and the base AP and PC on the same straight line AC, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इन दोनों के बेस के लेंथ के प्रोपोर्शन होगा, जो कि मैंने लिख दिया, ठीक है। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, ठीक है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स एंड द बेस ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर बेसिस, ये लिख दिया। अब AP अपॉन PC या CP लिख लो, जो मर्जी लिखो। कितना दिया, 3/5 दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। यहां पर रीजन आपने लिखना है, लग गया पता रीजन जो मैंने बोला, ठीक है, वो रीजन आप यहां पर मेंशन करोगे। कौन सा, टू ट्राइंगल्स, मैं एक बार लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम vertex and base on the same straight line, ठीक है, then the area of two triangles are proportional to the length of their bases, ठीक है। ये आया समझ में, ये इसका रीजन आ गया, ओके। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आ जाओ सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC और ट्राइंगल APB ये निकालना है। अब ये ट्राइंगल ढूंढो है कहां पर, ये पार्ट हो चुका है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। DPC ये वाइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये P, ये D, ये C, एंड APB यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसे है, ये P पॉइंट है, ऐसे ही है ना, ये P पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इन दोनों के एरिया की बात कर रहे हैं। अब देखो ये रेशियो मेरे पास दिया हुआ है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, when two triangles are similar then the ratio of the area of these two triangle is equal to the square of, ठीक, किसके प्रोपोर्शन होता है, जो दोनों ट्राइंगल की साइड होती है उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, यही ना। If two triangles are similar then the area of these two triangles are proportional to the square of their corresponding sides, ठीक है। तो पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आ जाओ, ट्राइंगल DPC इज सिमिलर टू ट्राइंगल APB, ये आप करोगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कर लोगे। एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AB और DC लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो मैं, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो इनका एरिया होगा
वो क्या होगा, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, डीपीसी, डीपीसी में एंगल डी के सामने मेरे साइड पास साइड सीपी, एपीबी, एपीबी, एपीबी ट्रायंगल में, ठीक है, यहां पर एंगल डी किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल में एंगल बी, तो एंगल बी के सामने क्या है, एपी, तो क्या आ जाएगा, ए पी स्क्वायर आ जाएगा। रीजन आपने यहां पर लिखना है, ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू या आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, नाउ व्हाट इज सीपी, सीपी इज कितना आ जाएगा, सीपी अपॉन एपी का होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है, सीपी अपॉन एपी का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू, देखो एपी अपॉन सीपी 3/5 है, तो सीपी अपॉन एपी क्या होगा, 5/3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 25/9, तो क्या आ जाएगा 25:9। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, इसका क्या आ रहा है मेरे पास 3:5 आ रहा है, इसका आ रहा है 25:9, ये दो चीजें समझ में आ गई, ठीक है, तो मैंने रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल ए पी बी। अब ट्रायंगल ए डी पी कहाँ है, ए डी पी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे ये ऐसे है, ए डी पी एंड ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में सेम ही है, जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम वही पार्ट है, ठीक है। टू ट्रायंगल्स ए डी पी एंड ए बी पी हैविंग द सेम वर्टेक्स ए एंड द बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन डी बी, इसका डीपी है, इसका पीबी है, सेम रीजन, तो मैं इसको लिख सकता हूं डीपी अपॉन पीबी लिख सकते हैं, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे डीपी अपॉन पीबी निकालना है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, क्या निकालना है, डीपी अपॉन पीबी, डीपी अपॉन पीबी निकालना है। देखो प्रीवियस पार्ट में इसका यूज करेंगे, सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल डीपीसी सिमिलर किए थे किसके, ट्रायंगल एपीबी के। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है। तो देखो एंगल पी के सामने डीसी, एंगल पी किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में, इस एंगल के, जिसके सामने क्या है ए बी, विच इज इक्वल टू डी के सामने साइड पी सी, और एंगल डी बी के इक्वल, बी के सामने क्या है ए बी, नाउ विच इज इक्वल टू, ये जो एंगल सी है इसके सामने क्या साइड है मेरे पास डीपी, ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसके सामने क्या है साइड बी पी, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो तो डी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी सी अपॉन, पी सी लिखो या सी पी लिख लो, एक ही बात है, तो सी पी अपॉन ए पी, ये देखो ना, ए पी अपॉन सी पी आपके पास है 3/5, ठीक है, तो डेट इंप्लाइज सी पी अपॉन ए पी क्या हो जाएगा 5/3, तो यहां मैं 5/3 लिख लू, इज इक्वल टू डी पी अपॉन बी पी, ठीक है, यार ये पी बी लिखो या बी पी लिखो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, जस्ट देखने में इजी रहेगा। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, डीपी अपॉन बीपी कितना आ गया 5/3, तो मैं यहाँ पर 5/3 लिख सकता हूँ, तो क्या आ गया 5:3, आया समझ में, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में दो ट्रायंगल सिमिलर की थी, तो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इसकी प्रोपोर्शन में होंगी, तो मैंने प्रोपोर्शन में लिख दी, तो वहां से खुद ही आ गया, यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1, इसको नंबर दे देना 1, इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा आपको, अगर पहले नहीं प्रूफ करना तो यहाँ पर प्रूफ कर देना, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास, अब बचा फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे भी मैं रफ कर रहा हूं। देखो इन फोर्थ पार्ट
हमने क्या प्रूफ करना है, ठीक है। कौन सी दो ट्राइंगल है? इन फोर्थ पार्ट ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इनके एरिया, है कहाँ पहले ए पी बी ऐसे है, ए पी बी एंड ए डी बी, ए डी बी, ये है ए पी बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एंड ए डी बी ये बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये छोटे ट्रायंगल उसका वर्टेक्स भी ए है, और जो बड़े ट्रायंगल है ए डी बी उसका वर्टेक्स भी है, ठीक है। तो सेम रीजन आ जाएगा, मैंने रफ कर दिया, वो आपने लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्या रीजन आएगा, ठीक है, टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स, ठीक है, एंड बेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, then the area of two triangles are proportional to the length of their bases, ठीक है। तो APB का बेस क्या है मेरे पास PB डिवाइड बाय ADB का बेस क्या है मेरे पास DB, ओके, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो PB अपॉन DB निकालना है, तो यार हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैंने रफ ही कर दिया, इसकी जरूरत पड़ गई। क्या किया था, फिर से कर लेते हैं एक बार। ट्राइंगल हमने सिमिलर की थी कौन सी, ए बी पी, और ट्राइंगल डी पी सी सिमिलर की थी, तो हमने लिखा था कि जो हमारे पास ए पी अपॉन सी पी है वो किसके इक्वल है, पी बी अपॉन पी डी के इक्वल है, और ए पी अपॉन सी पी कितना था 3/5, ठीक है। तो 3/5 किसके इक्वल था, पी बी अपॉन पी डी के, ठीक है। तो डेट इंप्लाइज पी बी कितना आ गया मेरे पास, पी बी कितना आ गया 3K, एंड पी डी कितना आ गया मेरे पास 5K, ठीक है। पी बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3K, एंड डी बी निकालना है, ठीक है। देखो डी बी है क्या, डी बी इज इक्वल टू है डी पी प्लस पी बी, ठीक है। डी पी कितना है मेरे पास 5K, और पी बी कितना है मेरे पास 3K, तो कितना आ गया 8K। तो डी बी की वैल्यू कितनी है 8K, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 8K, K से K कट गया, कितना आ गया 3/8, एंड विच इज इक्वल टू 3:8, ये कितना आ गया मेरे पास 3:8, ये चीज समझ में आ गई। ये कितना आया था 5:3, लग गया पता। देखो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, यानी कि हम इस ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे थे जिसका यूज हमने यहाँ पर किया, ठीक है। ये ट्रायंगल सिमिलर की थी जिसका यूज हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये आपस में लिंक है सारे क्वेश्चन, ओके, लग गया पता। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10।